नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान की प्रस्तुति प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। इस प्रोग्राम में हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी देश और दुनिया से आ रही तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आशा है आपको प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बहुत अच्छा लगता है और इससे मिलने वाली जानकारी से आप लाभान्वित भी होते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचा पाएं और साथ ही हम इस शो में कवर करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी जो डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। कुछ वर्कशॉप्स और जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी जब भी हमें कोई भी ऑथेंटिक जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से मिलती है तब हम इसे जरूर शेयर करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान को आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं जो है www.radioudan.com। साथ ही साथ इसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप सुन सकते हैं और अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं तो आप अपने शो को सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी रेडियो उड़ान को जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं आज के शो का, बात करते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स की, सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। क्या दिव्यांगों को मिल रहा है समान बीमा का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत। नोएडा पासपोर्ट सेवा केंद्र में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। एनसीपीडीपी ने आगामी महिला आरक्षण विधेयक में विकलांगता आरक्षण की मांग की। सुनेंगे नीट 2026 की अपडेट, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। पुणे के आईटी इंजीनियर ने विकलांगता को मात देकर एवरेस्ट बेस कैंप किया फतेह। पेंशन के नाम पर दिव्यांग से हड़पी 6.5 बीघा जमीन, 3 पर केस दर्ज। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। रायपुर में शुरू हुआ पहला दिव्यांग गैरेज, उपकरणों की निःशुल्क मरम्मत की अनूठी पहल। छत्तीसगढ़ में न्याय की आस में बैठे दिव्यांग, रायपुर में 9 महीने से जारी है आंदोलन। दिव्यांगजनों को सरकार दे रही है फ्री फास्टैग की सुविधा, जाने कैसे करें ऑनलाइन आवेदन। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 13 अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में केंद्र को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निगरानी रखे कि दिव्यांग लोगों के लिए कल्याणकारी बीमा योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई गारंटियों के अनुरूप ही लागू की जाएं। जीवन आधार समेत कल्याणकारी बीमा योजनाओं के लिए दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील दिशा निर्देश बनाने एवं उन्हें लागू करने के वास्ते LIC को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक जवाब मांगा है। जवाब 4 हफ्तों के भीतर दाखिल करने की हिदायत भी दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 13 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में केंद्र को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी बीमा योजना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई गारंटियों के अनुरूप ही लागू की जाए। याचिका में LIC को ये निर्देश देने की मांग भी की गई है कि वे एक ऐसी नीति बनाए जिससे कि जीवन आधार पॉलिसी के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली वार्षिक धनराशि का भुगतान पॉलिसी धारक के 60 वर्ष की आयु पूरी करने या निर्धारित आयु पर स्वतः शुरू हो जाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान हाईकोर्ट से।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए बार बार बुलाना ठीक नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एसओजी की कार्रवाई पर की है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये भी कहा कि सरकार को दस्तावेजों की सत्यता जांचने का पूरा अधिकार है और फर्जीवाड़ा साबित होने पर नौकरी रद्द भी की जा सकती है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि एक बार विभागीय पुनर्मूल्यांकन री-इवैल्यूएशन हो जाए तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति को बार बार मेडिकल जांच के लिए बुलाना उचित नहीं है। पुनः जांच का अधिकार राज्य सरकार को नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट की दोबारा जांच, मेडिकल बोर्ड से पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है। यदि विभाग ने एक बार पुनर्मूल्यांकन कर लिया है तो बार बार जांच के लिए बुलाना उचित नहीं। यदि जांच में सर्टिफिकेट फर्जी या गलत पाया जाता है तो विभागीय जांच के बिना भी नौकरी रद्द की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई या एफआईआर की जा सकती है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता जांचने के अधिकार है। इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता यदि वह धोखाधड़ी से हासिल किया गया हो। कार्रवाई से पहले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है। ये निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जारी प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नोएडा पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में। नोएडा के सेक्टर 19 में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए प्रायोरिटी डेस्क और एस टोकन प्रणाली शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य इन वर्गों को पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों से राहत दिलाना और सेवा को अधिक सहज बनाना है। इस महीने से ही केंद्र पर प्रायोरिटी डेस्क और एस टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग आवेदकों को सामान्य आवेदकों से अलग विशेष टोकन दिया जाता है, जिससे कि उन्हें प्राथमिकता आधार पर सेवा मिल सके और उनकी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। डाकघर में प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि पहले वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को पासपोर्ट बनवाने के लिए घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार उन्हें शारीरिक असुविधा का सामना भी करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद से अब उन्हें लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। वे आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। एस टोकन के जरिए मिलने वाले आवेदकों को उनकी बारी आने पर ही बुलाया जाता है। इसके बाद वे अपने बायोमेट्रिक डेटा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे काउंटर पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सुगम हो गई है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPEDP की तरफ से। NCPEDP ने भारत सरकार से अब अपील की है कि संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले महिला आरक्षण विधेयक के भीतर विकलांग महिलाओं के लिए एक उप कोटा यानी सब कोटा निश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि विकलांग महिलाएं समाज में दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। ये दोहरी मार खाने जैसा है। इसे अंग्रेजी में डबल मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है, एक महिला होने के नाते और दूसरा विकलांग होने के नाते। इसीलिए उन्हें राजनीतिक मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष आरक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, साथ ही प्रतिनिधित्व की मांग भी की जा रही है। NCPEDP के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने जोर दिया कि सच्चा समावेश यानी ट्रू इंक्लूजन तभी संभव है जब विकलांग महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं जैसे कि संसद और राज्य भवनों में प्रतिनिधित्व मिल पाए। संगठन ने तर्क दिया है कि जिस तरह अन्य पिछड़े वर्गों या समुदायों के लिए आरक्षण की बात की जाती है, उसी तरह विकलांगता को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए ताकि कोई भी पीछे न छूट पाए। ये मांग विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 की भावना के अनुरूप है, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में समानता और गैर भेदभाव की वकालत करता है। दोस्तों, यदि इस मांग को स्वीकार किया जाता है तो ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में
विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रस्तावित विधेयक भारत का 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 है। इसमें प्रमुख मांग है महिला आरक्षण के भीतर विकलांग महिलाओं के लिए उप कोटा यानी सब कैटेगरी और पीडब्ल्यूडीज के लिए राजनीतिक आरक्षण की। दोस्तों, अब बहुत ही गौर से सुनिएगा, ये खबर नीट यूजी 2026 के दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। दिव्यांग कैंडिडेट्स जो स्क्राइब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इनके लिए अब पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और 21 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन 3 मई को होगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिव्यांग छात्रों को अपने चयनित स्क्राइब की आवश्यक जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये प्रक्रिया न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल रात को 11:50 तक स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इससे पहले एनटीए ने 12 अप्रैल को एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप जारी कर दी थी। इसके आधार पर विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा का शहर आवंटित कर दिया गया है। एनटीए अप्रैल में अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी कर देंगे। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वही एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. नमस्ते दोस्तों, सक्षम अपनी नई वेबिनार श्रृंखला एक्सेस द इनएक्सेसिबल यानी अगम्य को सुलभ बनाए की शुरुआत कर रहा है। पहला सत्र 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी एप्स और एआई टूल्स। इस वेबिनार में आप जानेंगे कि कैसे नवीनतम ओसीआर एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से मुद्रित सामग्री और पीडीएफ दस्तावेजों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। साथ ही आपको लाइव प्रदर्शन के जरिए इन टूल्स का व्यावहारिक उपयोग भी सिखाया जाएगा। यह वेबिनार सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के लिए लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ,
ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। रेडियो उड़ान के श्रोताओं के लिए सुनते हैं एक प्रेरणादायक खबर। रेडियो उड़ान लेकर आए हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन क्विज कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका मकसद है ज्ञान को बढ़ावा देना, डिजिटल समावेशन को मजबूत करना और दिव्यांगजनों को बराबरी का मंच देना। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत के सभी दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक हो। क्विज पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित होगा ताकि देश के हर कोने से लोग आसानी से जुड़ सके। प्रतियोगिता का फॉर्मेट पूरी तरह से सुलभ और उपयोगकर्ता हितैषी बनाया गया है। प्रतियोगिता में शानदार पुरस्कार भी शामिल है। पहला पुरस्कार 10,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 5,000 रुपए और तीसरा 3,000 रुपए। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो उनके योगदान और भागीदारी को मान्यता देगा। रेडियो उड़ान का कहना है कि ये पहल समावेशी समाज बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे दिव्यांगजनों की बौद्धिक क्षमता दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी माहौल में शामिल होने का अवसर मिलेगा। याद रखें, पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2026। क्विज का शेड्यूल और विस्तृत दिशा निर्देश पंजीकृत प्रतिभागियों से शेयर किए जाएंगे। तो फिर देर किस बात, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन हेतु विजिट कीजिए www.radiodan.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पुणे से। यहाँ पर बाधाओं को पार करने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने की एक प्रेरणादायक कहानी। पुणे के औंध में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शारीरिक विकलांगता के बावजूद एवरेस्ट बेस कैंप यानी EBC तक पहुंचकर हासिल की है। दोस्तों, पुणे के इस टेक पेशेवर टेक इंजीनियर ने हाल ही में समुद्र तल से 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। उनके सामने ऊंचाई और ऑक्सीजन जैसी कई भौगोलिक चुनौतियां थी, बल्कि अपनी शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को उन सभी लोगों के लिए एक संदेश बताया है जो किसी न किसी शारीरिक या मानसिक बाधा से जूझ रहे हैं। उनका मानना है कि सही मानसिकता और तैयारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस IT टेकी का नाम है समीर देशमुख। इन्होंने अपनी ट्रैक 8 अप्रैल को शुरू की थी लुकला, नेपाल से, और 6 दिन चलते रहने के बाद उन्होंने बेस कैंप तक पहुंचकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। समीर बताते हैं कि वे रोज कुछ किलोमीटर चलते थे। 6 किलोग्राम की बैग पीठ पर लेकर वे चलते थे, प्रैक्टिस करते थे और जिम जाकर भी वर्कआउट करते थे। लोकल ट्रैक से उन्हें फिसलन भरे रास्तों पर चढ़ने पर आसानी हुई और उन्होंने लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिससे वे 10 फ्लोर्स रोज चढ़ने लगे।
योगा सेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग और खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखने से वे अपने मेंटल बैरियर्स को ओवरकम कर पाएं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से। पेंशन बनाने के बहाने धोखाधड़ी से 6.5 बीघा भूमि का बैनामा करा लिया गया है। एसपी के आदेश पर दिव्यांग ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों के खिलाफ तरबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। रहेली के भयापुरवा निवासी दुर्गा ने बताया कि वे दिव्यांग हैं। पेंशन बनवाने के लिए कई माह से प्रयास कर रहे थे। कटरा भोगचंद निवासी नीरज यादव पेंशन बनवाने का आश्वासन देकर उन्हें तरबगंज ले जाने की बात कर रहे थे। आरोप ये है कि 25 अक्टूबर 2025 को नीरज यादव, सूरज यादव और अंकित पांडे उन्हें कार से तरबगंज ले गए, जहां उनका आधार कार्ड लेकर फोटो बनवाई और कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा दिया। बाद में मशीन पर भी पूरा अंगूठा लगवाया और पेंशन बन जाने की बात कहकर उन्हें वापस घर छोड़ दिया। दुर्गा ने बताया कि कुछ समय बाद स्वजनों ने जमीन बैनामा होने की जानकारी मिलने पर निबंधक कार्यालय में चेक कराया। पूछने पर बैनामा कराने वाले लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर मुकदमा कराने की मांग की थी। प्रभारी निरीक्षक तरबगंज श्रीधर पाठक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए वर्तमान में कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में भर्तियां निकली हैं। इनकी विशेष जानकारी आपको प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल के माध्यम से मिल पाएगी। सुनते हैं इन भर्तियों के बारे में। एनआईसी विभाग यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में विभिन्न तकनीकी पदों के लिए भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 है। इसी के साथ नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 मई 2026 है। आरआरबी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कुल 11,127 पदों की रिक्तियां निकली हैं। इनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आईआईटी गोवा में गैर शिक्षण पद के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 है। दोस्तों, कौशल विकास सरकार के प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेतु के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। रायपुर में दिव्यांगजनों की सुविधा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ पर प्रदेश का पहला दिव्यांग गैरेज संबल शुरू किया गया है, जहाँ पर दिव्यांगजनों के उपयोग में आने वाले उपकरणों की निःशुल्क मरम्मत की जा रही है। खास बात तो ये है कि इस केंद्र का संचालन भी दिव्यांगजन ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 अक्टूबर को इसकी घोषणा की थी और 3 दिसंबर को इसका शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन की पहल नगर निगम की जर्जर पुरानी इमारत का नवीनीकरण कर इसे आधुनिक स्वरूप दिया गया। अब इस पहल से लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें से एक ने बताया कि पहले ट्राइसिकल या अन्य उपकरण खराब होने पर उन्हें भटकना पड़ता था और महंगे दामों पर मरम्मत करानी पड़ती थी, लेकिन संबल केंद्र में निःशुल्क और सुलभ सेवा मिलने से बड़ी राहत मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में कार्यरत कुलदीप मिंज, जो 90% दिव्यांग है, उपकरणों की मरम्मत का कार्य संभाल रही हैं। एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर उन्होंने गंवा दिए थे, जिसके बावजूद वे कृत्रिम पैरों के सहारे न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि अन्य दिव्यांगजनों की मदद भी करते हैं। वहीं 80% दिव्यांग चंद्रपाल मनिकपुरी डाटा एंट्री का दायित्व निभा रहे हैं और केंद्र में आने वाले लोगों की समस्याओं का पंजीकरण करते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। यहाँ पर दिव्यांग संघ पिछले 8-9 महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठा हुआ है।
कई बार आवेदन देने और प्रशासन से बात करने के बावजूद अब तक किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। सरकार और सत्ताधारी दलों की चुप्पी से दिव्यांगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सवाल है, आखिर कब तक चलेगा ये इंतजार? रायपुर में दिव्यांग संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 9 महीने से अधिक समय से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें 6 सूत्रीय मांगे की गई हैं, जिसमें कि फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र धारकों पर कार्रवाई, पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए करना और बैकलॉग पदों पर भर्ती भी शामिल है। और अब इसके लिए आंदोलनरत दिव्यांगों ने सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। दोस्तों, इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। 6 सूत्रीय मांगों में सरकारी पदों पर फर्जी प्रमाण पत्र के लिए नौकरी कर रहे लोगों को हटाना, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए प्रतिमाह करना, बिलो पॉवर्टी लाइन की बाध्यता खत्म करना और प्रमोशन में 3% आरक्षण शामिल है। कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद ठोस आश्वासन न मिलने से प्रदर्शनकारी नाराज है। दिव्यांगों ने अपनी बात रखने के लिए रैली और धरना प्रदर्शन का सहारा लिया है, जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। ये आंदोलन लंबे समय से जारी है। दिव्यांगजन अपने अधिकारों के लिए सरकार से न्याय की उम्मीद कर रही हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के बारे में, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सरकार फ्री फास्टैग की सुविधा दे रही है। इससे के दिव्यांगजनों को टोटल टैक्स में छूट मिल सकती है। ये लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। रायबरेली के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन टोल टैक्स से छूट पाने के लिए हकदार है और सुविधा पाने के लिए वे दिव्यांगजन फ्री फास्टैग के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद फास्टैग के माध्यम से सीधा आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जेम्प्टेड फास्टैग -टोल एग्जम्पशन ये विकल्प चुनकर फास्टैग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8791491011। इस पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन ये आवेदन सिर्फ ऑनलाइन तरीके से करें। विकास वर्मा ने बताया कि ये सुविधा तभी मिलेगी जब दिव्यांगजन गाड़ी में स्वयं बैठे हों, फास्टैग के लिए वाहन दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हो और साथ ही दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो। याद रहे, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि भी देना होता है। इससे टोल प्लाजा पर उन्हें बार बार दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना टोल शुल्क दिए आसानी से वे यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खास कर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। क्या दिव्यांगों को मिल रहा है समान बीमा का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत। नोएडा पासपोर्ट सेवा केंद्र में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। एनसीपीडीपी ने आगामी महिला आरक्षण विधेयक में विकलांगता आरक्षण की मांग की। सुनेंगे नीट 2026 की अपडेट, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। पुणे के आईटी इंजीनियर ने विकलांगता को मात देकर एवरेस्ट बेस कैंप किया फतेह।
पेंशन के नाम पर दिव्यांग से हड़पी 6.5 बीघा जमीन, 3 पर केस दर्ज। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। रायपुर में शुरू हुआ पहला दिव्यांग गैरेज, उपकरणों की निःशुल्क मरम्मत की अनूठी पहल। छत्तीसगढ़ में न्याय की आस में बैठे दिव्यांग, रायपुर में 9 महीने से जारी है आंदोलन। दिव्यांगजनों को सरकार दे रही है फ्री फास्टैग की सुविधा, जाने कैसे करें ऑनलाइन आवेदन।